हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे नंबर सिस्टम का सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम एंड हाउ कैन वी कन्वर्ट अ डेसिमल वैल्यू इनटू इट्स बाइनरी इक्विवेलेंट। हमने एक कन्वर्जन देखी थी कि डेसिमल नंबर सिस्टम में अगर कोई वैल्यू है तो उसको हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करें। इसी प्रोसेस को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने सिर्फ इंटीजर पार्ट का कन्वर्जन देखा था। आज हम देखेंगे कि फ्रैक्शनल वैल्यू अगर डेसिमल नंबर सिस्टम का कोई नंबर है जिसमें डेसिमल के राइट हैंड साइड भी कोई वैल्यू है तो उसको कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो अभी हम देखते हैं कि कैसे बाइनरी कन्वर्जन होगा फ्रैक्शनल डेसिमल वैल्यूज़ का। Converting decimal fraction into binary fraction. Steps to convert decimal fraction to binary fraction. The steps are: multiply successively each fractional value by 2. तो जो भी हमारा नंबर है उसके फ्रैक्शन के पार्ट को 2 से मल्टीप्लाई करना है। Write separately the integer part which is to the left side of the decimal point. अब इस जो भी हमारा वैल्यू आया है आफ्टर मल्टीप्लाइंग दिस फ्रैक्शनल पार्ट बाय 2 उसका इंटीजर पार्ट को हमें अलग से रखना है, ठीक है। और वापस इस फ्रैक्शन पार्ट को लेंगे और उसको अगेन मल्टीप्लाई करेंगे 2 से एंड देन अगेन वी हैव टू सेव दिस इंटीजर पार्ट जो लेफ्ट हैंड साइड है डेसिमल के उसको हम रख लेंगे स्टोर करके और वापस फ्रैक्शनल वाले पार्ट को मल्टीप्लाई करना है। ये मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोसीजर है वो तब तक कंटिन्यू रखेंगे जब तक कि हमें इस डेसिमल के राइट साइड में सारे ज़ीरो ना मिल जाए या फिर एक ही वैल्यू बार बार रिपीट होने लगे, सेम वैल्यू बार बार रिपीट हो, ठीक है। उस कंडीशन में हम वहाँ पे छोड़ देंगे मल्टीप्लिकेशन और उसके बाद स्टेप क्या है, ये जो भी हमारा इंटीजर वैल्यूज़ निकला है फ्रॉम टॉप टू बॉटम हर एक इंटीजर वैल्यू को यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। तो इस एग्जांपल में मैंने लिया 0.25 जो एक डेसिमल फ्रैक्शन है। इस 0.25 को आई मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड आई गॉट द रिजल्ट 0.50। Now I have to leave here 0 which is on its left hand side of this decimal, means fractional जो पार्ट है उसको हम यहाँ पे छोड़ दिए और डेसिमल वाले पार्ट को वापस 2 से मल्टीप्लाई किए। अब 0.5 when multiplied by 2 gives 1.0। 0 के आगे जितने होंगे वो 0 ही हैं। तो इस कंडीशन में इस मल्टीप्लिकेशन को यहीं रोक देंगे और क्या करना है, फिर इन इंटीजर वैल्यूज़ को टॉप टू बॉटम के सीक्वेंस में स्टोर करना है आफ्टर दिस डेसिमल पॉइंट। तो पहले 0 लिखा फिर 1 लिखा, तो ये हमारा हो गया बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 0.25। इसको प्रोसेस को अच्छे से समझने के लिए आई एम गिविंग यू फ्यू मोर एग्जाम्पल्स। मैं कुछ और एग्जाम्पल्स आपको समझा। तो अगला एग्जाम्पल जो मैं ले रही हूँ वो एग्जाम्पल है 29.625। तो देखते हैं कि अगर ऐसा कोई नंबर है जो डेसिमल नंबर सिस्टम का नंबर है तो इसका इक्विवेलेंट हम बाइनरी किस तरीके से निकालेंगे। अगर किसी नंबर में डेसिमल और इंटीजर दोनों पार्ट है तो हम क्या करेंगे, पहले इंटीजर वाले पार्ट का अलग निकालना होगा और डेसिमल वाले पार्ट का अलग से निकालना होगा। तो पहले मैं इंटीजर पार्ट का निकालती हूँ। माई इंटीजर वैल्यू इज़ 29। नाउ आई नीड टू डिवाइड दिस वैल्यू बाय 2 जो मेरा प्रोसेस है, जो मेथड है। 2 14 टाइम्स इज़ 28 and the remainder is 1. 2 7 times is 14 and remainder is 0.
2, 3 times is 6 and remainder is 1. Again 2, 1 times is 2 and the remainder is 1. So जो इंटीजर पार्ट है मेरा 1, 1, 1, 0 एंड 1, ये आ गया इंटीजर पार्ट का वैल्यू। ठीक है, नाउ फॉर द फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट का अभी मैंने आपको बताया कि क्या करते हैं, पहले फ्रैक्शनल वैल्यू को हम यहाँ पे लिखते हैं 6, 2, 5। अब क्या करेंगे, इस 6, 2, 5 को हमें मल्टीप्लाई करना है किससे, 2 से, और जो भी रिज़ल्ट आएगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो इसका कितना आ रहा है, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 62.625 को 2 से, तो हमारी वैल्यू हो जाएगी 1.25। हमारी वैल्यू क्या होगी, 1.25। अब हमें 0.25 इधर लेना है, 1 इंटीजर पार्ट को उधर ही छोड़ना है, तो 0.25 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये हमारा होगा 0.50। ये 0.50 आ गया। अब वापस हम इस 0.50 को लेते हैं, 0.5 ले या 50 ले, दोनों इक्वली हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हमारी जो निकल कर आएगी वो वैल्यू होगी 1.0 या 1.00। तो अब इस तरफ हमारे जो 3 वैल्यूज़ है, जो वैल्यूज़ है डेसिमल के बाद वो 0 आ रहा है, इसलिए अब ये मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस हम यहीं पे रोकेंगे और क्या करेंगे, ये जो इंटीजर पार्ट्स हमारे मिले उनको टॉप टू बॉटम के सीक्वेंस में लिखेंगे। मीन्स ये हो जाएगा 0.101। ठीक है, अब अगर आंसर लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे, इन दोनों को कंबाइन करके हमारा आंसर होगा 111 0 1 मिनट 111 0 1.101 बेस 2। तो ये हमारा निकल गया इस 29.625 का, ये हमारा निकल गया बाइनरी इक्विवेलेंट। सो इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? So I think this is clear to everyone. Now I'll see how to convert. अब हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर कोई बाइनरी फ्रैक्शनल नंबर है तो उसको डेसिमल फ्रैक्शनल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अगर कोई भी नंबर बाइनरी फ्रैक्शनल नंबर है तो उसको डेसिमल में कन्वर्ट करने का मेथड जो है वो कुछ इस तरीके से है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि किस तरीके से हम किसी भी नंबर का, नंबर हम यही ले लेते हैं, इसी नंबर का निकालते हैं। ठीक है, तो आवर नंबर इज 11101.101। अगर ये मेरा बाइनरी नंबर है तो मुझे निकालना है इसका डेसिमल। तो मेथड क्या है, मेथड वही है कि हम इस नंबर को, ये डेसिमल पॉइंट है तो डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड जो नंबर्स हैं उसको नंबरिंग 0 से स्टार्ट करके करेंगे, 0 1 2 3 एंड 4। और जो डेसिमल के राइट हैंड साइड है -1, जैसे हम नंबर स्केल पढ़ते हैं वैसे ही -1
-2 एंड -3। अब हमारा जो स्टेप होगा वो स्टेप है, इस नंबर को यहाँ से लिखा 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 टू द पावर 4, जो प्लेस है उसका पावर हो जाएगा। नेक्स्ट 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 टू द पावर 3 प्लस 1 multiplied by 2 to the power 2 plus 0 multiplied by 2 to the power 1 plus 1 multiplied by 2 to the power 0। इसके बाद प्लस क्या करेंगे, प्लस होगा ये 1 multiplied by 2 to the power -1, then 0 multiplied by 2 to the power -2, and then 1 multiplied by 2 to the power -3। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें 2 का पावर 4 निकालेंगे। लिखते हैं 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 टू द पावर 4 इज 16, तो ये हो गया 16 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 टू द पावर 3 इज 8, तो हम यहाँ पे 8 लेंगे प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 मल्टीप्लाइड 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 टू द पावर 1 इज 2 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 बिकॉज 2 टू द पावर 0 इज 1। अब यहाँ होगा हमारा 1 मल्टीप्लाइड बाई, किसी का पावर अगर -1 है मीन्स दैट 1 बाई 2। ठीक है, 1 बाई 2 टू द पावर 1। अब ये हो जाएगा 0 इंटू 1 बाई 2 टू द पावर 2 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई 2 टू द पावर 3। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। दिस विल बिकम 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस ये हो जाएगा 0 प्लस 1 प्लस 1 इंटू 1 बाई 2 टू द पावर 1 इज 2, तो ये हो गया 1 इंटू 1 बाई 2 प्लस 1 इंटू 0 इंटू 1 बाई 4 प्लस 1 इंटू 1 by 8। Now again we'll simplify it। अब ये हो गया 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 1 प्लस, अब ये हो गया 1 इंटू 1 बाई 2, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 0.5 प्लस 0 इंटू 0.25, क्योंकि 1/4 का वैल्यू 0.25 होता है, प्लस 1 इंटू 1 इंटू हम यहाँ पे डालेंगे 1/8 इज इक्वल टू 1.125
5। अब नेक्स्ट स्टेप जो होगा हमारा, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। इफ़ वी ऐड फ्रॉम हियर ऑल इंटीजर पार्ट्स टिल हियर, 16 plus 8 is 24 plus 4 28 and 1 29. So here we are getting 29. अब इसमें क्या ऐड करेंगे, ये पार्ट, that is 1 into 0.5, that is again equal to 0.5 plus 0 plus 0.125 एंड अगर हम इसको वापस ऐड करें तो 29 इधर होगा और पॉइंट के बाद इधर 0.5 एंड 0.125 इज 0.625। तो ये हमारा उसका डेसिमल फॉर्म हो गया जो हमने बाइनरी नंबर लिया था। ये इसका डेसिमल फॉर्म हो गया जो हमने बाइनरी नंबर ली थी। तो वापस हमें वही नंबर मिल गया जिस नंबर से हमने ये स्टार्ट किया था। तो ये तरीका है किसी भी डेसिमल फ्रैक्शन को बाइनरी या बाइनरी फ्रैक्शन को डेसिमल कन्वर्ट करना। तो इस तरीके से हम ये कन्वर्जन कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम और भी एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्जन देखने जा रहे हैं। तो अब देखते हैं अगला कन्वर्जन, कन्वर्टिंग डेसिमल नंबर टू ऑक्टल नंबर। इससे पहले हमने देखा था डेसिमल नंबर को बाइनरी कन्वर्ट करना। नाउ वी विल सी हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर इनटू ऑक्टल नंबर। ऑक्टल मीन्स 8, सो वी हैव टू डिवाइड द डेसिमल नंबर बाय 8। सेम वही मेथड जो हमने बाइनरी कन्वर्जन के लिए किया था, सेम प्रोसेस यूज़ करेंगे। बस चेंज इतना है कि 2 के जगह वी विल स्टार्ट डिवाइडिंग इट बाय 8। ठीक है, जहाँ 2 से डिवाइड कर रहे थे वो 8 से डिवाइड होगा। ये पहला मेथड हो गया और पहला स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप हो गया कि जो भी हमारे क्वोशंट आएगी उसको अगेन 8 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर को हम रखते जाएंगे। और ये जो स्टेप है वो तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक कि क्वोशंट की वैल्यू 8 से लेस ना हो जाए। 8 से लेस होने के बाद हम ये प्रोसेस को रोक देंगे और बॉटम टू टॉप रिकॉर्ड कर लेंगे इस लास्ट क्वेश्चन से लेकर सारे रिमाइंडर 1 बाय 1। अब इस एग्जाम्पल में देखिए 6 7 1 इज डेसिमल एंड 8 इज 8 कन्वर्जन करना है, दैट इज ऑक्टल कन्वर्जन करना है। मेथड है डिवाइड द गिवन नंबर बाय 8 एंड रिकॉर्ड इट्स क्वोशंट एंड रिमाइंडर। अगेन डिवाइड द न्यू क्वोशंट obtained by 8 and record the new quotient and remainder, and step 1 and 2 will be repeated until the quotient becomes less than 8. Now write the last quotient and all the remainder from bottom to top. तो 6 7 1 के लिए 8 83 times is 83 times कितना हो जाएगा 664। ठीक है, अब इसको अलग से डिवाइड करके देख लीजिए। यहाँ पे 8, ये 67 अगर देख रहे तो 8 8 आर 64, इधर 3 इधर 1 तो 31 हो गया। तो 8 3 आर 24 एंड 24 प्लस 7 इज 31। तो इस तरीके से हमने यहाँ डिवाइड करी। 8 10 टाइम्स इज 80, रिमाइंडर इज 3। 8 1 टाइम्स इज 8, रिमाइंडर इज 2। सो the answer is 1 2 3 7 1 2 3 7। तो ये है डेसिमल को ऑक्टल कन्वर्ट करना। अब अगर हम चाहते हैं कि ऑक्टल को वापस डेसिमल कन्वर्ट करें, देन इट इज़ द सिमिलर मेथड एज वी हैव डिड प्रीवियसली विथ बाइनरी। बाइनरी को डेसिमल कन्वर्ट करने का जो मेथड है वही मेथड है ऑक्टल को डेसिमल कन्वर्ट करने का। फ़र्क इतना है कि जहाँ वहाँ हमने 2 यूज़ किया था, इस केस के लिए वी विल यूज़ 8, क्योंकि बेस ऑक्टल का 8 होता है तो हम 8 का यूज़ करते हैं। कन्वर्टिंग ऑक्टल नंबर टू डेसिमल नंबर। अब देखिए ये ऑक्टल नंबर है, इसको डेसिमल कन्वर्ट करना है। वही मेथड हम नंबरिंग करेंगे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम 0। ये नंबरिंग किया, ये 1 यहाँ लिखा, 8 इसका बेस 8 है इसलिए 8 लिया,
बाइनरी में यहाँ 2 लेते थे। अब इसका पावर क्या होगा 8 का, 8 का पावर इसका प्लेस वैल्यू है 3। नेक्स्ट दिस 2 multiplied by 8 power 2, 2 is base value of this 2, place value of this 2। next is 3, 8 to the power 1, ये इसका 1 है प्लेस 7 into 8 power 0। और फिर इसको हम अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमें आंसर मिल जाता है, दैट इज 671। ठीक है, तो हमने देखा डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, ये हो गया ऑक्टल टू डेसिमल टू ऑक्टल, एंड इस यहाँ पे हो गया ऑक्टल टू डेसिमल। सेम मेथड विल बी अप्लाइड फॉर हेक्साडेसिमल, बट द डिफरेंस इज दैट कि हेक्साडेसिमल में 16 है बेस, तो जहाँ हम 2 या 8 लिए थे वहाँ पे इस बार 16 से काम करेंगे। ठीक है, कन्वर्टिंग decimal number to hexadecimal number. Divide the number by 16 and record its quotient and remainder. Again divide the new quotient obtained by 16 and record the new quotient and remainder. These two steps will be repeated until the quotient becomes less than 16. 16 से less होना चाहिए quotient, तब रुकेगा। Now write the last quotient and all the remainders from bottom to top. But instead of 10 to 15 you have to write A to F, क्योंकि पहले ही मैंने बताया हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के जो 16 मेंबर्स हैं वो हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आफ्टर 9 होता है A B C D E and F। A for 10, B for 11, C for 12, D for 13, E for 14 and F for 15, ये यूज़ करते हैं। सो इन दिस एग्जाम्पल इज 671, इसका हेक्साडेसिमल निकालना है, देन वी नीड टू डिवाइड इट बाय 16। ठीक है, 16 4 times is 64, 3 and 1 16, 1 times is 16 and 15 is remainder। नाउ 41 16 से बड़ा है इसलिए डिवाइड करेंगे। 16 2 times is 32, तो रिमाइंडर हमारा हो गया 9, 9 यहाँ लिखा। अब 2 तो 16 से ग्रेटर नहीं है तो डिवीजन यहाँ पे स्टॉप करते हैं और यहाँ से रिकॉर्ड करते हैं फ्रॉम 2 till 15, तो 2 9, and instead of writing 15 we have to write F, that is alphabet। तो ये मेथड है। अगर हमें इसी हेक्साडेसिमल को डेसिमल कन्वर्ट करना है देन वही मेथड है जो हमने बाइनरी को डेसिमल कन्वर्ट किया या ऑक्टल को हमने डेसिमल कन्वर्ट किया। बस फ़र्क इतना है कि जहाँ 2 या 8 लिया था दिस टाइम वी विल टेक 16। तो अब हम प्रोसेस देखते हैं कि कैसे हेक्साडेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्टिंग हेक्साडेसिमल नंबर टू डेसिमल नंबर, सेम मेथड जो हमने बाइनरी को डेसिमल या ऑक्टल को डेसिमल कन्वर्ट करने किया था। हमने नंबर्स के जितने डिजिट्स हैं उसको राइट टू लेफ़्ट हमने नंबरिंग करी, और जो वहाँ पे जहाँ पे 2 या 8 का यूज़ हुआ था यहाँ वी आर यूजिंग 16 इंस्टेड ऑफ 2 और 8 बिकॉज इसका जो बेस वैल्यू है वो 16 है। सो फर्स्ट स्टेप टू नंबर ऑल द डिजिट्स स्टार्टिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 0 1 and 2। अब क्या करना है, ये 2 यहाँ लिखा, बेस 16 पावर 2, नेक्स्ट 9 इंटू 16 पावर 1 प्लस f इंटू 16 पावर 0। तो 16 का स्क्वायर इज 256, तो 2 इंटू 256 प्लस 9 इंटू 16 बिकॉज पावर 1 इज द सेम नंबर, एंड 15 इंटू f मीन्स 15 इंटू 1। Why 1? Because 16 to the power 0 is 1. If the power of any number is 0, then the value of that number becomes 1. Up 2 into 256 is 512, 9 into 16 is 144 and 15 into 1 is 15। अगर इन तीनों को हम सम करें then we will get 671, that is 671
विच इज़ अ वैल्यू ऑफ डेसिमल नंबर। तो ये मेथड है कन्वर्जन का। ठीक है, तो इतने कन्वर्जन आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इफ़ देयर इज़ एनी डाउट देन यू आर फ्री टू मैसेज मी।